मंडई में रहता था, आज वो स्कॉर्पियो से और 10-10 मकान का मालिक बना हुआ है। तो भ्रष्टाचार तो कहीं न कहीं हुआ ही। कम पूरा किया गया है, जितना भी पैसा आया उसका कोरम पूरा किया। जल की प्रक्रिया नहीं, कम से कम करोड़ों रुपए की पाइप यहाँ लगी और ख़त्म हो गई। भ्रष्टाचार तो हुआ ही हुआ है। दिल में है इच्छा कि बहुत कुछ करूँ समाज के लिए समर्पण की भावना है। अब जनता के हाथ में है, क्या करती है उस मुद्दे में नहीं, कोई लड़ाई में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1000 वोटों से माहौल नगर पंचायत चुनाव लड़ा, जो कि मौके पर विधायक भी था, वो चुनाव नहीं जीत पाया। आजमगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है और सरगर्मियां बढ़ चुकी है। जो प्रत्याशी हैं, सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, सीधा जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के माहौल नगर पंचायत में। हमारे साथ यहाँ के भाजपा के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं अजय श्रीवास्तव, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या विकास का मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा ये है कि पिछला जो कार्यकाल रहा है, जिस चेयरमैन का रहा है, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य का मतलब कुछ चिन्हित जगहों पर काम हुए हैं। बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई काम नहीं हुआ। उसी वार्ड में और सारे वार्डों में विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये है मुद्दा मेरा। क्या मुख्य समस्या है? आपको लगता है कि इस बार 5 साल में होना चाहिए था, विकास कार्य होना चाहिए था, नहीं हुआ? मुख्य समस्या नाली की है, जल जमाव की है, जल निकासी की है। ये मुख्य समस्याएं हैं। पहली बात तो ये है कि कोरम पूरा किया गया है। जितना भी पैसा आया उसका कोरम पूरा किया गया है। जैसे आप समझ लीजिए कि कहीं पर नल से जल की प्रक्रिया नहीं है और सारी पाइप बिछ गई और ख़त्म हो गई। पाइप कम से कम करोड़ों रुपए की पाइप यहाँ लगी और ख़त्म हो गई। उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग जब सभासद थे उस समय हम लोगों ने बहुत बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ और जगहों पर एप्लीकेशन दिया, सारी प्रक्रिया किया, हालांकि कुछ हुआ नहीं। लेकिन यह है कि ये सारी समस्याएं हैं जिससे अब हम शुद्ध जल की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे कि पूरे नगर पंचायत वासियों के लिए शुद्ध जल, अच्छी सड़कें, साफ़ सफाई, स्वच्छता ये रहे, यही है। क्या लगता है कि बीते 5 वर्षों में भ्रष्टाचार हुआ है और आप जीतेंगे इस बार की उसकी जांच कराई जाएगी? जांच कराने के लिए प्रयास किया जाएगा, जहाँ तक हो सकेगा जांच भी होगी। देखा जाएगा कहाँ तक क्या सिस्टम बन रहा है, उसका सब लेखा जोखा मिल जाएगा, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार तो हुआ ही हुआ है, ऐसा नहीं है। क्यों कि जो आदमी मंडई में रहता था, आज वो स्कॉर्पियो से और 10-10 मकान का मालिक बना हुआ है। तो भ्रष्टाचार तो कहीं न कहीं हुआ ही। ये है। क्या एजेंडा है? आप 5 साल में जीतेंगे, क्या क्या विकास कराएंगे? कुछ एजेंडा होगा जनता के बीच में आप जा रहे हैं? विकास तो बहुत दिल दिमाग में है। पद आने दीजिए, देखिए क्या क्या करता हूँ। बहुत दिल में है इच्छा कि बहुत कुछ करूँ समाज के लिए समर्पण की भावना है। अब जनता के हाथ में है, क्या करती है उस मुद्दे पर चल रहा हूँ। जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको क्या माहौल लग रहा है? कैसा आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? मुझको तो लग रहा है कोई टक्कर में नहीं, कोई लड़ाई में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1000 वोटों से माहौल नगर पंचायत जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई आदमी, कोई प्रत्याशी है ही नहीं है। ये जो इर्दल निर्दल 3-5 हैं, थोड़ा बहुत कुछ 100-50 वाले हैं, और नहीं तो कोई टक्कर में नहीं है। कहीं कोई टक्कर है ही नहीं है जोगी मोती के काम पर। और हमने जो पिछले 5 सालों में वर्क किया है लोगों के साथ, उसके आधार पर मैं चुनाव में जा रहा हूं और उसमें जो है सतत मुझको सफलता मिल रही है। यहाँ के निर्दल प्रत्याशियों से हमने बात करने की कोशिश की, कुछ प्रत्याशियों से बातचीत हुई। उनका कहना है कि जो यहाँ के सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो धन बल के लोग डरा धमका के वोट लेना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। इस पर आप क्या? पिछले बार सुनिए, पिछले बार यहाँ नगर पंचायत का चुनाव हुआ, सबसे सशक्तमान व्यक्ति क्या समझे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, जो कि मौके पर विधायक भी था, वो चुनाव नहीं जीत पाया। सत्ता बल, धन बल के होते हुए भी। तो धन बल से चुनाव नहीं जीता जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। धन बल से कोई चुनाव नहीं जीतता है। धन बल से मैंने देखा है कि जिंदल की माँ चुनाव हार गई हरियाणा में, समझ रहे हैं? तो धन बल से चुनाव नहीं जीता जाता है। आदमी का व्यक्तित्व होना चाहिए। मेरा व्यक्तित्व है, जिसके नाते से सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं, चाहे कोई समाज हो। मैं कहता हूँ पूरे ऑन दी होल टोटल वोट का मैं 70% पा रहा हूँ। ये आप समझ लीजिए।
इस बार कमल खिलेगा माहौल में? कमल अवश्य खिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मान करके चलिए कि कमल अवश्य खुलेगा और योगी मोदी मजबूत बनेंगे। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे नगरवासियों को? नगरवासियों से यही मैसेज देंगे कि कहीं आप भूल करके भी किसी अन्य प्रत्याशी के साथ मत जाइए। आप सत्ता में रहिएगा, सत्ता का व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठेगा उसी से आपका भला होना है, अन्यथा आपका कोई भला नहीं होगा। जो लोग एसी में रह करके आज धूप में टहल रहे हैं वो फिर एसी में चले जाएंगे और आपका कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग सचेत रहिए, सचेत रहिए, सचेत रहिए। ये थे हमारे साथ माहौल से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी सुभाष का कहना है कि हम जीतेंगे तो आने वाले वक्त में कई विकास कार्य होगा।